तेजस्वी यादव ने जो बताया बिहार की आर्थिक स्थिति के संबंध में, उन्होंने बताया कि जो शिक्षकों का सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो केंद्र राशि देती थी उसको समग्र शिक्षा अभियान कर दिया और समग्र शिक्षा अभियान में 1 लाख से ज़्यादा जो शिक्षक हैं उसके वेतन देने के लिए भारत सरकार दी जा रही जो सहयोग राशि थी उसको बंद कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो योजना परियोजना बिहार में आ रहा है केंद्र का, उसके लिए ज़मीन हम लोगों को खरीद करके देना ही पड़ता है। वो ज़मीन खरीदने का जो पैसा है, वह पैसा जितना वहाँ से राशि बनाने के लिए कुछ आता है उससे ज़्यादा ज़मीन का पैसा हो जाता है। और साथ ही साथ हम लोग भी इस बात को जानते हैं कि जीएसटी लागू हो जाने के बाद राज्य सरकार को कराधान करने की संभावनाएं समाप्त हो चुकी है और जीएसटी का जो बिहार सरकार या अन्य राज्य सरकारों का हिस्सा है वो भी केंद्र सरकार सही ढंग से नहीं दे पाती है। इसलिए राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति हर राज्य सरकार की खराब है। जो पेट्रोल डीजल पर जो सेस लिया जाता है, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल के कच्चे तेल का दाम कांग्रेस के ज़माने से कम है, फिर भी पेट्रोल और डीजल कांग्रेस के ज़माने से महंगा है। तो ये जो केंद्र सरकार इस पर जो सरचार्ज लेती है उसमें केंद्र सरकार राज्य सरकारों को हिस्सा नहीं देती है। इसलिए राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति भी बदतर है और एक बिहार के नागरिक होने के कारण आशा के समस्याओं के साथ साथ उसके 10,000 की मांग के साथ साथ हमारी ये भी जिम्मेवारी है कि राज्य सरकारों का की जो हकमारी केंद्र सरकार कर रहा है, जैसे आशा की हकमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार कर रही है, उसके लिए लड़ रहे हैं, तो हमारी ये भी जिम्मेवारी है कि यदि राज्य सरकार की हकमारी केंद्र सरकार कर रही है तो हम केंद्र सरकार के भी खिलाफ लड़ें।